हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। और भाई दिवाली कैसी रही आप लोगों की ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ये ना दिवाली का नेक्स्ट डे है आज, तो भाई इतना सुनसान सीन हो रखा है ना। बट ये सब छोड़ते हैं, आज की वीडियो में ना हम इस चीज़ की बात करेंगे कि भाई वाई आई बोट बेस मॉडल ऑफ बलिनो 2022। ये जिसे कहते हैं ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि भाई बेस मॉडल ही क्यों। तो इस वीडियो के थ्रू ना आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा मॉडल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता है। बट स्टार्टिंग में ही ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, सबकी ना डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट बजट होता है। उस अकॉर्डिंग ना मैंने देखो कार बाय करी है। एंड जब मैंने कार की डिलीवरी वाली वीडियो डाली थी ना, उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि भाई मैं ना कंटेंट के लिए नहीं ले रहा हूँ। और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं देखो इतना रजवाड़ा बंदा नहीं हूँ कि मैं कार बाय करूँ, वो भी वीडियोस बनाने के लिए। भाई वीडियोस इतने अंधे टॉपिक पड़े हैं, किसी पे भी बना सकते हैं, क्यों एक कार बाय करेंगे। इसकी नीड थी भाई, तब करके बाय करिए। अब घर में कार खड़ी है और वीडियोस में बनाता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है भाई इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा ही। एंड उससे ही बड़ी बात है यार, बलिनो की वीडियोस को ना प्यार भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। सो यस, आई होप आपको ये चीज भी समझ आ चुकी हो। अब मैं आपको ना नीड भी बता देता हूँ भाई क्यों थी। ये देखो थार खड़ी है भाई, ये ना खड़ी रहती है, मतलब कि ऐसे इतनी नहीं चलती। कल मैंने चलाई थी तभी थोड़ा कपड़ा कुपड़ा मार दिया था, फिर से गंदी हो चुकी है। और बाइक भी बिल्कुल नहीं चलती। बट जो पॉइंट है भाई, अब देख लो वरना कहाँ है भाई, वरना पापा लेके गए हुए हैं। तो यही पॉइंट है, एक और कार चाहिए थी भाई जो इधर लोकल सिटी वगैरह में चला सकते हैं, ऑफिस वगैरह के लिए। थार से तो ना भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ना हम हो गए थे तंग, हम मतलब कि पापा भी मैं भी, जो इसमें दिक्कतें आ रही थी ना। बट वही था यार, मैंने यूट्यूब पे ना ऐसा डाली नहीं वीडियोस, क्योंकि यार इसकी दिक्कतें यूट्यूब पे भरी पड़ी है भाई, कार ही ऐसी है। तो हमने सोचा ठीक है भाई, ये तो लाइफस्टाइल व्हीकल है तो इसे खड़े रहने देते हैं, बेचने का मन है नहीं इसे फिलहाल का तो भाई। एंड इस कमेंट सेक्शन में ना एक चीज जरूर बताना, अगर आपको थार का ओनरशिप रिव्यू भी देखना है, 10,000 क्योंकि चल चुकी है और पापा से ही लूंगा, मतलब कि पापा ने ज्यादा चलाई है ना। बट ये सब छोड़ते हैं भाई, अभी हम बात करते हैं बलिनो की। पुरानी वीडियोस में ना मैंने आपको ये तो बता दिया था कि भाई इस सेगमेंट में बलिनो ही चूज क्यों करी। बट अब जो मेन पॉइंट है ना भाई, उस पर आ जाते हैं कि भाई बेस मॉडल ही क्यों। जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है बजट। ये मैंने खुद के नाम पे लेनी थी, बजट भाई बहुत ही कम था, तो इसलिए भाई मैंने चूज करा बेस मॉडल बलिनो का। नहीं तो इससे पहले भाई आपको पता ही है कोई भी बेस मॉडल है ही नहीं, वरना एसएक्स ऑप्शनल है और थार का तो आपको पता है एक ही आता है, ठीक है। एंड मेरे माइंड में ये था कि चलो यार एक बार देख लेते हैं कि बिल्कुल ही खाली डिब्बा कैसा लगता है कैसा नहीं। बट बलिनो के केस में भाई ऐसा नहीं था। हाँ जी, जो मेरा सेकंड पॉइंट है ना, इसमें ना आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स कह लो, कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें कह लो, ठीक है, वो मैं आपको ना गिनवा देता हूँ। और एक तो ना पीछे पिंड में भाई इलेक्शन है, देखो कैसे रैलियां जा रही हैं, देख रहे हो। इलेक्शन भी तो बहुत ही होते हैं, कभी एमसी के, कभी सरपंच के, कभी कुछ। अभी थोड़े टाइम पहले एमसी के भी थे। बट हाँ जी, मैं बात कर रहा था फीचर्स की ना। अंदर आपको एक चीज नोट हो रही होगी भाई, ये देख लो भाई, सेकंड पॉइंट यही है, ऑटोमेटिक एसी। बेस मॉडल में भी ना आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, चाहे ना आप कितनी भी ट्राई कर लो भाई अपनी कार को टॉप मॉडल बनाने के लिए। बट ये ऑटोमेटिक एसी ना भाई आफ्टर मार्केट नहीं लग सकता, प्रीमियम फीचर लगता है मुझे तो। देख रहे हो, मतलब कि लुक ही देख लो यार, वो नॉब नूब से अच्छी लुक है मतलब कि इसकी ऑटोमेटिक एसी की। एंड वैसे ना जो मॉडिफिकेशन वाली वीडियो डाली थी ना मैंने, जब स्टीरियो वगैरह भी लगवाया था, उसमें ना मैंने एक चीज बोली थी भाई कि कितनी कोशिश कर लो भाई, कितनी भी, कभी भी ना बेस मॉडल ना एग्जैक्ट टॉप मॉडल नहीं बन सकता है। बेस मॉडल में ना आपको एक फायदा हो जाता है कि भाई अपने अकॉर्डिंग ना आप काम करा सकते हैं। जी हाँ, सेकंड पॉइंट ना मेरा यही है, बेस मॉडल ना इसलिए लिया क्योंकि इसमें ना अब अपनी मर्जी से ना मैं कोई भी काम करा सकता हूँ। जो इससे ऊपर वाला मॉडल आता है ना, सिग्मा के ऊपर होता है डेल्टा, फिर होता है जेटा, फिर होता है एल्फा। एक तो इनके नाम भी ऐसे ऐसे हैं ना। जो इसके ऊपर वाला मॉडल है ना भाई, एक बार सोच के चलो कि मैं पैसे लगा भी देता 80,000 रुपए, बट उसमें जो मेजर डिफरेंस था ना, जो मुझे लग रहा था भाई, 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती, स्पीकर मिल जाते, ओआरवीएम्स फोल्डेबल वगैरह हो जाते, जो यार आफ्टर मार्केट ना इजीली हो जाता। अलॉयज तो मुझे फिर भी लगवाने ही पड़ते, इसलिए ना मैं इससे ऊपर वाले मॉडल में नहीं गया। मैं 80,000 रुपए में एक्स्ट्रा भी खर्चूंगा और उसके बाद भी और पैसे भी उस पर लगते, क्योंकि ना उसमें अलॉयज थे और भी मतलब स्टीयरिंग व्हील वगैरह भी उसका वही था, अलग था, टॉप मॉडल वाला नहीं था स्टीयरिंग व्हील वगैरह भी। इसमें स्टीयरिंग व्हील भी टॉप मॉडल वाला इंस्टॉल कराऊंगा। और यार 7 इंच की स्क्रीन मतलब छोटी लगती, और जो उसका फ्रेम है ना मैट में, वो बेकार ही लगता, वो भी ना चेंज तो करवाना ही पड़ता। स्क्रीन तो चलो बड़ी है, बट जो बलिनो का फ्रेम है ना 9 इंच वाला, ये ज्यादा ही सटल लगता है, ये ज्यादा ही ना बढ़िया लगता है। बट एक बात है भाई, अगर इससे ऊपर वाले मॉडल में चल जाता ना, ये ना मिलता मेरे को। बट इसका भी जुगाड़ भाई सुपर सून में करवा ही दूंगा, जब दिल्ली चक्कर लगा स्पेशल तो मैं दिल्ली क्या ही जाऊंगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की भाई, फ्रंट लुक आप देख रहे हो, कुछ ऑब्जर्व
कर रहे हो? जी हाँ, बेस मॉडल में भी ना आपको मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलाइट। एक बार ना लुक देखो भाई, प्रोजेक्टर हेडलाइट है ना, तो ना इसकी लुक ना बढ़िया आ रही है। ऊपर से हमने अलॉयज डलवाई रखे हैं, तो चलो कार भी गंदी हो रखी है। तो एक ये भी पॉइंट था भाई, ऑटोमेटिक एसी के साथ साथ इसमें आपको मिल जाती है प्रोजेक्टर लाइट्स बेस मॉडल में ही। एंड क्रोम भाई इसमें ना बिल्कुल नहीं मिलता, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ा ऐसे ही लगेगा मजाक वाला, बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे ना क्रोम ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद। रेन वाइजर भी ना मैं उसे कह रहा था भाई विदाउट क्रोम वाले दे दे अगर है, कहता भाई एक ही रेन वाइजर है, अब दिल्ली में थोड़ी, अब चंडीगढ़ में जो मिल रहा है वो लगवा लो। मैं कहा भाई बात तो तू सही कर रहा है। तो ऐसा आप देख ही सकते हैं भाई, क्रोम तो ना के बराबर है। बट कई भाइयों का आ रखा था भाई अगर ये डोर हैंडल आपके ब्लैक है ना तो रूफ भी ब्लैक करा लो। भाई चंडीगढ़ में ना रूफ ब्लैक कराने का चलान है, तो इसलिए मैं ये करा नहीं रहा हूँ। एंड क्रोम इधर अच्छा वाला मिल नहीं रहा इधर, तो जहाँ से मिला तो मैं लगवा ही दूंगा। बट भाई अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, ये मेरे सारे ना पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो मैंने सोचा वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बेस मॉडल लिया। कई लोगों के लिए ना डेल्टा भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है, अगर उन्होंने बिल्कुल नहीं छिड़वानी, अलॉयज वगैरह तक नहीं पवाने। मेरे केस में तो मैंने आपको बता दिया भाई, जो मेन क्वेरी थी ना वो यही थी भाई, डेल्टा पर क्यों नहीं गए, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अंदर की स्क्रीन उसकी छोटी थी, वो फिर से मेरा मन होता है चेंज कराने का, अलॉयज वगैरह नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा यार एक बार ना बेस मॉडल ही ले लेता हूँ। 80,000 रुपये वो ऊपर है, 80 के भी क्या भाई, लाख तक ना चल जाता उसका बजट ऊपर, ठीक है, अगर मैं डेल्टा पे जाता। और लाख का ना मैं इसमें काम करवा के ना डेल्टा से भी ना बढ़िया ही बन जाएगी। तो इस करके ना मुझे मतलब कि पर्सनली ना वर्थ नहीं लग रहा था डेल्टा पे 1 लाख और ज़्यादा खर्चना, 80 to 1 लाख, तो भाई क्योंकि वो ये ना आरटीओ भी थोड़ा बढ़ती। तो एक तरह से ना यार बेस मॉडल लेके ना भाई फ्रीडम मिल जाता है। मेरा तो यही मान है भाई, अगर बजट कम है तो बेस ले लो, अगर बजट भाई है फुल तो टॉप मॉडल लो भाई। फुल्ली लोडेड कार चलाने में जो मज़ा आता है ना भाई, अब देखो भाई मेरे पास बेस है, बट ना मुझे पता है कि भाई जो इसका टॉप मॉडल है ना अल्फा, वो अंदर से जो प्रीमियम फील देता है ना, भले ही सेम इंजन है, सब कुछ सेम है, बट अल्फा का मुकाबला ना बेस मॉडल या फिर डेल्टा भी ना नहीं कर सकती भाई। वो अलग ही प्रीमियम लगता है यार। इधर से हेड्स अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई पूरा चेंज, चलो जेटा का भी चेंज है, मतलब बढ़िया लगता है भाई वो तो। ये देखो जो सच्चाई है ना वो तो देखो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट ठीक है भाई, ये सब चीजें छोड़ते हैं, सीधा ना पॉइंट पे आते हैं। अब ना मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ भाई, बेस मॉडल में भी ना इसमें आपको डिफोगर मिल जाते हैं। कहने का ना मतलब मेरा यही है कि भाई बेस मॉडल है, बट जो चीजें प्रोवाइड कर रहा था ना, मुझे उस टाइम पे यही लग रहा था कि भाई मेरे लिए ना यही सही रहेगा। और 1 लाख रुपए मारुति वालों को देने से अच्छा है कि 1 लाख रुपए में ना मैं खुद ही बाहर से ना मॉडिफिकेशन करा लूंगा। जैसे कि भाई जो इसके टायर्स आ रखे थे उन्हें वापस वगैरह करके कटा के ये मुझे पड़े थे अराउंड 36-38 के। एंड अंदर से तो ना अभी मैंने जो काम कराया है ना वो बेसिक सा ही कराया है, क्योंकि इधर भाई अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे स्क्रीन होगी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह हो गया, मैट तो चलो नेक्सा से ही मैंने लिए थे, और जो एसेसरी वगैरह थोड़ी बहुत ही डलवाई है वो आपने पुरानी वीडियोस में देख ही ली होगी। बट एक कमेंट आ रखा था भाई, आपने कहा था एक ही वीडियो में आप सब कुछ काम करा दोगे। भाई मैंने उस वीडियो में कितने काम कराए थे, अगर मैं चाहता ना सीट कवर की अलग वीडियो डाल सकता था, स्क्रीन की अलग वीडियो डाल सकता था। अब जिस शॉप पे यार जितना काम हो रहा है मैं उतना ही कराऊंगा ना भाई। उस दिन अगर स्टीयरिंग व्हील मिलता मैं तो भाई स्टीयरिंग व्हील भी डलवा देता। मैं तो ऐसा बंदा हूँ भाई, मुझे तो ये होता है कि भाई टाइम बचे, कौन उधर धक्के खाए, मैं तो एक ही बारी में पूरी कार सेट करा देता। अब जो इसमें मेजर मिसिंग है ना भाई, वो स्टीयरिंग व्हील ही है मेरे लिए। अगर उस दिन भाई इसके साथ स्टीयरिंग व्हील मिल जाता तो जो भी लुक आ रही होती भाई नेक्स्ट लेवल। बट कोई ना भाई, अभी अरेंज कर रखा है, सुपर सून स्टीयरिंग व्हील भी हमारा आ जाएगा। बट यार जो ऐसे कमेंट आते हैं ना, मतलब कि मुझे लगता है यार कि मैं करता तो वही हूँ जैसे मैंने बोला है, कि मैंने बोला है आपको, मुझे पता है कि भाई एक ही बारी में कार रेडी कराऊंगा। बट यार अब जो शॉप पे हो रहा है, जो शॉप पे मतलब कि मिल रहा है, मैं वही कराऊंगा ना भाई। अगर नहीं मिल रहा है तो अगले दिन दूसरी शॉप पे जाना ही पड़ेगा। चंडीगढ़ में यार ऐसा ही होता है। बट बात वही है ना यार, गलती मेरी पता है कहाँ थी, जब मैंने कार की डिलीवरी ली थी ना, इनिशियली मेरा ये प्लान था करोल बाग जाऊंगा। करोल बाग में जैसे मैंने आपको बताया मेरे तो वैसी प्रमोशन वगैरह आ रखी थी, बट वही था कि घर वाले कहते नहीं इधर से ही करा लो। अब इधर तो यार फिर नहीं होता काम, मेरी गलती उधर थी। अगर मैं करोल बाग जाता, आप लोगों को भी पता है एक ही दिन में ना पूरी सेटअप करके वो दे देते हैं, सुबह जाता रात तक भाई कार मेरी रेडी हो जाती। और भाई जो नेक्स्ट रीजन है आप इधर देख रहे हो, 2 हफ्ते हुए हैं भाई इसे लिए हुए। कितनी चल गई? 1857, बस 2000 हो जाएगी कल परसों तक, क्योंकि भाई रनिंग हद से ज्यादा हो रही थी। ठीक है, पता नहीं चलता है रनिंग का भी। थार में यार वही है कि नहीं चलाई जा रही थी, पापा से देखो उम्र होगी कुछ कह लो, तो वही था, मतलब कि घूम फिर के वही बात आ जाती है। बट बात वो है कि बेस मॉडल भाई, साइड में जोंटी बैठा है भाई, बेस मॉडल तेरे हिसाब से ये नहीं कि बहुत बढ़िया तो चल है, ठीक है, बट ये तो चला आफ्टर मार्केट है। तेरे हिसाब से अगर तूने कार लेनी है तो बेस मॉडल तू कंसीडर करेगा, कब करेगा, क्या फैक्टर्स प्ले करेंगे बेस मॉडल कंसीडर करने के लिए? मैं शायद डेल्टा कर लेता, शायद क्योंकि मैं फिर बाहर से ना कराता ना ये। हाँ, अगर तू डेल्टा करता फिर तू मतलब अलॉयस वगैरह भी ना डलवाता फिर तो तू, है ना? वही ना, देखो सबके अपने ओपिनियन है। और डेल्टा का भी कमेंट्स में आ रखा था कि भाई वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसमें स्क्रीन मिल जाती है 7 इंच की, है ना?
होंगे। हाँ लाख रुपए में, वही बात है। बट जैसे मैंने आपको अपना रीजन बताया भाई, फिर मुझे बाहर से अलॉयस वगैरह तो डलवानी ही थे विदाउट अलॉयस, मतलब कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद और स्क्रीन उसकी मुझे छोटी वगैरह लग रही थी। वो ये अपने अपने फैक्टर्स हैं भाई। और अगर भाई मोटा पैसा होता फिर तो अल्फा ही लेते, देखो सीधी सी बात है, टॉप मॉडल से ऊपर तो कुछ नहीं है भाई। तो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं कंक्लूड करता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ही रखते हैं, सारे पॉइंट्स ना मैंने आपको बता ही दिए हैं। और एट द एंड जो मेन पॉइंट है भाई, क्या मैं बेस मॉडल लेके खुश हूँ? मुझे तो बढ़िया लग रहा है जिस हिसाब से इसकी नीड्स हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सिटी में जो ऑफिस के काम होते हैं ना, आसपास की सिटी वगैरह में चल गए, मतलब कि इंटर स्टेट ही मान लो एक तरह से, वैसे हम रहते इधर है भाई हिमाचल पंजाब हरियाणा, तो वही सीन हो जाता है। रनिंग आपने देख ही ली भाई, क्या है क्या नहीं। तो एज अ सेकेंडरी कार तो भाई एक नंबर है बलिनो का बेस मॉडल मेरे लिए। नहीं तो प्राइमरी तो आप इसे यूज कर ही सकते हैं। और ये भाई कहाँ कहाँ पे बज रही है देखना, पर्पल कलर का निशान भी। बट बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन देना, आपको ये कार कैसी लगती है कैसी नहीं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसकी जो मेन यूएसपी मुझे लगती है भाई, वरना से ना ज्यादा इसमें भाई लेग स्पेस है, मतलब कि प्राइमरी कार में से बना सकता हूँ देखा जाए तो। चलो मैं आप सबको ना मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।